रोको मत, जाने दो। नाजरीन, आप स्क्रीन पे ये फिक्रा लिखा हुआ देख रहे होंगे। इस फिक्रे में बहुत गहरा राज पोशीदा है। वीडियो के आगे चल के मैं आपको इसकी पूरी तफसील बताता हूं। आपने वीडियो इंतहाई गौर से सुननी है और मुकम्मल वीडियो देखनी है, स्किप किए बगैर। इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इस वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आप जो स्क्रीन पे लिखा हुआ देख रहे हैं, रोको मत, जाने दो, ये फिक्रा एक बादशाह ने तहरीरी तौर पर अपने मुहाफ़िज़ों को भिजवाया, क्योंकि बहुत बड़ा मजमा बादशाह के महल की तरफ आना चाह रहा था। तो बादशाह के महल के पास पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते थे, दाएं से, बाएं से, साउथ से, नॉर्थ से, मतलब महल के तरफ आने के मुख्तलिफ रास्ते थे। और बादशाह ने वहां पे अपने मुहाफ़िज़ों को तैनात किया, उनकी ड्यूटियां लगाईं और ये तहरीर मुहाफ़िज़ों को भिजवाई जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोको मत, जाने दो। अब हुआ यूं कि मुहाफ़िज़ों ने मजमे को आने दिया। कुछ मुहाफ़िज़ों ने इस तहरीर को कुछ उल्टा समझा और कुछ मुहाफ़िज़ों ने मजमे को रोक दिया। अब आप गौर करें तो यहां पे इस फिक्रे में दो बिल्कुल उल्ट माना सामने आते हैं और मुहाफ़िज़ों ने भी यही धोखा खाया, क्योंकि जब मजमा बादशाह के पास पहुंचा तो उन मुहाफ़िज़ों को बादशाह की अदालत में पेश किया कि आपने मजमे को क्यों आने दिया, और उनको भी बुलवाया गया जिन्होंने मजमे को रोका। तो उन्होंने जब अपनी सफाई बयान की तो उन्होंने कहा कि ये तो लिखा हुआ है रोको मत, जाने दो। देखें, एक नुक्ते का इजाफा नहीं किया इस तहरीर में। मुहाफ़िज़ों ने कहा कि इस तहरीर में लिखा हुआ है रोको मत, जाने दो, तो हमने तो बादशाह की तहरीर के मुताबिक उस पे अमल किया, मजमे को रोका नहीं और जाने दिया। जबकि दूसरे लोगों ने जिन्होंने मजमे को रोका था, उन्होंने कहा यह तहरीर यूं लिखी हुई है रोको मत, जाने दो। तो बादशाह की तहरीर के मुताबिक हमने मजमे को रोका और जाने नहीं दिया। देखिए, यहां पे कोई एक लफ्ज का इजाफा नहीं किया और इसके दो बिल्कुल मुतज़ाद उल्ट माना सामने आए। समझने में मुगालता लगा मुहाफ़िज़ों को। तो बादशाह ने कहा कि मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलवाना चाहता हूं कि देखें, इंसान, ये तो एक उर्दू का मुहावरा है जिसको मुहाफ़िज़ों ने समझने में गलती की। जो कुरान है, कलामुल्लाह है और ये अरेबिक है, इसके एक नुक्ते में भी बहुत सारे राज पोशीदा होते हैं। एक नुक्ते में लफ्ज तो बहुत बड़ा होता है और फिर आगे जो एक पूरी आयत होती है। अब यहां से फिरका वारियत ने जन्म लिया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको और अंदाज में देखा और दूसरों ने इसको और अंदाज में इसका दूसरा माना लिया। और ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, जैसा कि मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूं। उर्दू का एक मुहावरा मैंने लिखा है, इसी तरह अरेबिक में जो लोग अहदीस बयान करते हैं या कुरान की आयत बतौर सबूत पेश करते हैं कि ये देखें इसका ये माना है, दर हकीकत समझने में मुगालता लगता है, क्योंकि आयत के पीछे भी अगर दूसरी आयत को मिलाएं और आगे वाली आयत को मिलाएं तो मफहूम की समझ आती है।
اور یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ غیروں نے چال چلی اور ہمیں فرقہ واریت میں ڈال دیا، حالانکہ قرآن ایک، کلمہ ایک، وہی خانہ کعبہ، وہی مدینہ شریف، لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ گئے ہیں اور غیر آگے نکل گیا، ہمیں مسلمانوں کو فرقہ واریت میں ڈال گیا اور ہم اس میں اور زیادہ گہرے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں دلوں میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، میں نے یہ چینل اس لیے بنایا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ تمام مسلمان امت ایک پیج پر آ جائے اور جو چیزیں ہمارے اندر ایک ہیں، متفق ہیں، ہم لوگ مختلف فرقے کے لوگ، تو اس پر عمل کریں اور جو اختلاف ہیں وہ بیان نہ کریں۔ دیکھیں، ایک گھر میں ایک باپ کی اولاد متفق نہیں ہوتی، آپ گھر سے اندازہ کر لیں، ایک بیٹے کی رائے مختلف ہوگی، دوسرے کی مختلف ہوگی، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ تمام کی رائے ایک ہو۔ لیکن جو چیزیں متفق ہیں اور جن پر ایک ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جن پہ اختلاف ہے وہ اپنے اختلاف میں رہتے ہوئے عمل کرتے رہیں، لیکن دلوں میں نفرتیں نہ پھیلائیں۔ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ہماری اس کوشش میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور ہم ایک ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل۔